राधे राधे भगवान जी। हम सभी प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, हम सभी समृद्धि चाहते हैं। हर एक जगह आप देखिए, कोई भी न्यू ईयर कार्ड है, कुछ भी है, उस पर लिखा होता है वी विश यू हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। तो आज हम समझें प्रॉस्पेरिटी है क्या, समृद्धि है क्या। जहाँ परमात्मा है वहाँ समृद्धि अपने आप आती है। श्री, विजय, संपत्ति, सब कुछ है जहाँ परमात्मा है। तो अगर आपके जीवन में परमात्मा है तो आपके पास हर चीज़ अपने आप आएगी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास खूब पैसा हो, खूब बैंक बैलेंस हो। प्रॉस्पेरिटी है इनर सेटिस्फैक्शन, हम अंदर से संतुष्ट हों। ये भावना है कि मैं अपने आप से संतुष्ट हूँ, मैं अपने आप से खुश हूँ, मैं अपने आप से तृप्त हूँ, अपने आप में मैं अच्छा फील करता हूँ। वो प्रॉस्पेरिटी है। प्रॉस्पेरिटी जो है वो हमारे इनर फीलिंग्स का आउटर एक्सप्रेशन है। जैसा हम अंदर सोचते हैं वैसा हमें बाहर हमारे सामने आता है। व्हाट यू थिंक यू एक्सपीरियंस। तो जैसी हमारी सोच होती है कि मेरे पास कुछ है नहीं, मैं बहुत कम है, वैसा ही हमारे पास बाहर होता है। एक पैसे वाला आदमी अपने लड़के को गांव ले जाता है ये दिखाने के लिए कि गांव में कितनी गरीबी है। तो लड़के से पूछता है तुमने गरीबी देखी? बोला हाँ मैंने देखा कि हम लोग कितने गरीब हैं। उसके पिताजी ने कहा क्या? बोला मैंने देखा कि हमारे पास तो एक गाय है, उनके पास बहुत सारी गाय हैं। हमारे पास एक छोटा सा स्विमिंग पूल है, उनके पास इतनी बड़ी लेक है। हमारे पास तो एक लाइटिंग वाला घर है और उनके पास पूरा आकाश है। फिर मैंने देखा कि हमारे पास एक स्मॉल गार्डन है और उनके पास पूरी फील्ड्स हैं। तो उसके पिताजी जो थे वो अवाक रह गए कि ये क्या देख रहा है और मैं क्या सोच रहा हूँ। तो सब कुछ हमारी सोच पे डिपेंडेंट है। तो रिचनेस इज़ इनर कंटेंटमेंट, इनर सेटिस्फैक्शन। तो एक गरीब आदमी जो गांव में रहता है वो भी खुश हो सकता है, वो भी तृप्त हो सकता है अगर वो अपने परिस्थिति में खुश है। अब हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है कि क्या पैसे पेड़ पे उगते? पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। महीने का आखिर आते आते मेरा पर्स खाली हो जाता है। कोई बीमारी आ जाए सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। कोई मेहमान आ जाए घर में पूरा बजट फेल हो जाता है। मुझे अच्छी नौकरी तो कभी मिल ही नहीं सकती। इस ज़िंदगी में तो मैं कभी अमीर हो ही नहीं सकता। ये ज़िंदगी तो गरीबी में ही बीतेगी। हमारे पास तो कभी ज़्यादा कुछ होगा ही नहीं। हमारे ऊपर बहुत कर्ज है, ये कर्ज कैसे चुकेगा हमारा? हे भगवान, कर्जा 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 कैसे चुकेगा? किसी को मत बताओ अपने पैसों की बात, और ना किसी को अपना बैंक बैलेंस बताओ, ना अपना कर्जा बताओ। तो कह रही है जितनी भी नेगेटिव बिलीव्स हैं हमारी, इनको रिलीज़ कर दो, इनको अपने दिमाग में मत रखिए। जितना हम नेगेटिव सोचेंगे, मेरे पास तो पैसा है ही नहीं, मेरे पास तो कभी होगा ही नहीं, तो आपके पास पैसा कभी नहीं होगा। तो समृद्धि का या प्रॉस्पेरिटी का मतलब ये नहीं है बहुत बैंक बैलेंस हो, बहुत ज्वेलरी हो, बहुत बड़ा मकान हो। उसका मतलब आप कितने खुश हैं, कितने सेटिस्फाइड हैं, कितने अंदर से तृप्त हैं और कितना फील करते हैं कि मेरे पास है। खुश नसीब वो नहीं है जिनका नसीब अच्छा है, खुश नसीब वो हैं जो अपने नसीब से खुश हैं। अब जीवन में समृद्धि कैसे आए, इसके लिए 8 नियम हैं। सबसे पहला, आई डिज़र्व ऑल द गुड थिंग्स इन लाइफ। मैं हर अच्छी चीज़ को लाइफ में डिज़र्व करता हूँ। हम सोचते हैं ना, मैं डिज़र्व नहीं करता, मैं लायक नहीं हूँ, ये चीज़ तो मेरे पास हो ही नहीं सकती। परमात्मा के यहाँ अबंडेंस है, उनके यहाँ हर चीज़ प्रचुर मात्रा में है, भरपूर है। वहाँ पर कभी किसी चीज़ की कोई कमी है ही नहीं। कमी हमारी सोच में है। छोटी सोच और पैर की मोच आदमी को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। तो व्हेन वी कॉन्सेंट्रेट ऑन द लैक एंड डेट, इवन इफ अबंडेंस फॉल्स इन आवर लैप, वी लेट इट गो, वी विल हैव मोर लैक एंड डेट। यकीन जानिए यूनिवर्स में हर चीज़ बेहद है। तारों को गिनिए, पेड़ों के पत्तों को गिनिए, टमाटर के बीजों को गिनिए, बारिश की बूंदों को गिनिए, बाज़ार में सजे फलों को गिनिए। किसी चीज़ की कमी है? हर चीज़ ढेरों ढेरों है। हमारे पास क्यों कमी है? क्या कारण है? हमारी कमी का कारण है हमारी सोच। मन का काम कमी दिखाने का है,
मन से कहिए, मैं अपने भगवान के राज में बहुत खुश हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है। तो जब आप शुक्राना मानते हैं, आप भगवान के राज में खुश हैं, आपको लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, हमारे पास सब कुछ आता है। हमारी दृष्टि आधे खाली ग्लास पर है या आधे भरे ग्लास पर है? हमारी दृष्टि किस पर है? क्या हम यही सोचते रहते हैं कि बिजली का बिल इतना क्यों आया? बच्चों की पढ़ाई बड़ी महंगी हो गई है, डॉक्टर के पास जाओ तो 1000 रुपये का नोट खर्च हो जाता है, रिश्तेदार आ जाए तो घर का बजट फेल हो जाता है, होटल जाना तो बहुत महंगा हो गया है, किसी हॉलिडे पे जाना तो बहुत ही मुश्किल है, दान पुण्य के लिए भी तो पैसा चाहिए, कहाँ से लाएं पैसा? है ही नहीं, जो पूछो है ही नहीं, है ही नहीं। तो हमारी दृष्टि में जब है ही नहीं तो कहाँ से आएगा? हमारी सोच ये है कि मेरे पास तो है ही नहीं। तो भगवान कहते हैं, जब हम कहते हैं है ही नहीं तो भगवान कहते हैं तथास्तु। हम कहते हैं बहुत है तो भगवान कह देते हैं तथास्तु। तो आप क्या कह रहे हैं? परमात्मा तो हर समय तथास्तु कह रहे हैं। तो हम देखें, इन विचारों से हम देखें कि हमारा फोकस पैसा खर्च होने पर है, पैसा आने पर नहीं है। तो पैसा आएगा नहीं, खर्च ही खर्च होगा। गुरु अभ्यास कराते हैं कि सकारात्मक सोचो, भगवान मुझे बहुत दे रहे हैं, जितनी मेरी आवश्यकता है उससे ज़्यादा दे रहे हैं। हर वस्तु मेरे पास समय से पहले पहुंच जाती है। आपने कभी भी देखा होगा, खर्चा आता है, पैसा आ जाता है। किसने भेजा? कहाँ से आया? आपको बोनस मिल जाएगा, आपको कहीं से आपने जमा किया होगा वो मिल जाएगा। देने वाले ने इतना दिया है कि झोली में न समाए। तो बार बार कहिए, हे प्रभु मैं आपके राज में बहुत खुश हूँ, आपने बहुत दिया है। दूसरा पॉइंट है कि शुक्राना माने। जब हम शुक्राना मानते हैं तो सभी देवताओं की उसमें उपासना हो जाती है। जिस वस्तु का शुक्राना माना जाता है वो वस्तु जीवन में हमारे बढ़ती है। अच्छी परिस्थिति का शुक्राना मानने से हम अच्छी परिस्थिति को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। जड़ चीज़ भी हमारा शुक्राना रिसीव करती है। हमारे घर में बहुत सारे अप्लायंसेस हैं, जैसे मिक्सी है, टोस्टर है, फ्रिज है। अगर हम उन जड़ चीज़ों का भी शुक्राना मानते हैं और उनके साथ उनको प्रेम से यूज़ करते हैं तो वो सब अच्छी चलती हैं। नहीं तो किसी किसी के यहाँ तो सब चीज़ें ख़राब ही पड़ी रहती हैं। क्यों ख़राब पड़ी रहती हैं? क्योंकि उनको ठीक से यूज़ नहीं करते हैं, उनका कभी शुक्राना नहीं मानते, अभी कभी उन्हें प्रेम से हैंडल नहीं करते, बस पटका पटकी करते हैं। फ़ोन भी ऐसे पटकते हैं कि जैसे अब मोबाइल फ़ोन क्या फिर यूज़ ही नहीं करना। तो जो आप देते हैं तो वही लौट के मिलता है। जब हम किसी भी चीज़ का शुक्राना नहीं मानते, प्रेम से उसको यूज़ नहीं करते, तो दिस शोज़ लैक ऑफ लव एंड वैल्यू ऑफ थिंग्स अराउंड अस। तो ये शो करता है कि हमारे अंदर प्रेम नहीं है और हम किसी भी चीज़ की वैल्यू नहीं करते हैं। तो गुरु कहते हैं आराम से अंदर से रिलैक्स रहो और शुक्राना मानो। आप अपने चारों तरफ देखिए, सेवाधारी के रूप में भगवान कितनी लोगों से आपकी सेवा करा रहे हैं, कितने लोग आपकी सेवा कर रहे हैं। क्या आप कभी शुक्राना मानते हैं? सब्जी वाला सब्जी दे जाता है, दूध वाला दूध दे जाता है, फल वाला फल दे जाता है। कितने लोग आपकी सेवा कर रहे हैं। मन तो कहेगा कि पैसे लेते हैं, हम शुक्राना क्यों माने। शुक्राना मानने से प्रेम रूपी मिठास आ जाती है और मीठा सबको अच्छा लगता है। आप 100 रुपये शुक्राने के साथ खर्च करें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और आप 1 लाख रुपये कुड़ कुड़ के खर्च करें तो आपको वो खुशी नहीं आएगी। तो 100 रुपये शुक्राना मानकर खर्च करने में खुशी आती है, और 1 लाख रुपये भी कुड़ कुड़ के खर्च किए तो कोई मज़ा नहीं आएगा। तो कुड़ कुड़ के मत खर्च करिए, शुक्राना मानिए। तीसरा पॉइंट, मेक रूम फॉर द न्यू। हर नई चीज़ के लिए जगह बनाइए, समृद्धि के लिए जगह बनाइए। लक्ष्मी जी तो आने के लिए तैयार है, जगह है क्या? फ्रिज भरा पड़ा है, अलमारियाँ तो भरी पड़ी हैं, ड्रॉज तो ठुसी पड़ी हैं, हमारे घर में चलने की जगह नहीं है। लक्ष्मी जी कहाँ आए? वास्तु भी कहती है कि अपने घर को खाली रखिए। जितनी आपकी अलमारियाँ खाली होंगी, फ्रिज खाली होगा,
जगह घर में भी फर्नीचर कम होगा, उतनी ज़्यादा आपके घर में समृद्धि आएगी। अगर आपका घर ऑर्गेनाइज्ड है तो ये शो करता है कि आपका माइंड भी ऑर्गेनाइज्ड है। अगर आपका घर ऑर्गेनाइज नहीं है, आपकी अलमारियाँ ऑर्गेनाइज नहीं है, तो शो करता है कि आपका दिमाग भी ऑर्गेनाइज नहीं है। मेक रूम फॉर द न्यू का प्रिंसिपल है, व्हेन इन डाउट थ्रो इट आउट। जब आपको लग रहा है ये चीज़ रखें या इसको फेंकें तो फेंक दें। आपने एक नया कपड़ा लिया, पुराना दे दीजिए। आपने नया टीवी खरीदा, पुराना दे दीजिए। आपने नया फ्रिज खरीदा, पुराना दे दीजिए, फ्री में दे दीजिए, किसी भी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। हम अपने घर को, अपनी गैलरी को, अपने स्टोर को, सबको वो बना लेते हैं कबाड़ खाना। तो कह रहे हैं अपनी छत पे जाके देखिए, बरांडों को देखिए, गैलरीज को देखिए, कबाड़ खाना तो नहीं बना रखा आपने। क्लीन हाउस शोज अ क्लीन माइंड। गंदे और अव्यवस्थित घरों में लक्ष्मी जी नहीं आती। किचन को भी साफ करिए। जितने भी टूटे फूटे डब्बे डबियाँ हैं सबको अलविदा कर दीजिए। छोटी छोटी चीज़ें पॉलीथीन या फॉइल पेपर्स में मत रखिए। फ्रिज साफ़ होना चाहिए, रोज़ का सामान रोज़ निकालें, बासी सामान मत रखिए। अलमारियाँ बिल्कुल व्यवस्थित रखिए। डेकोरेटिव आइटम ज़्यादा मत रखिए। दीवारों पे पेंटिंग ज़्यादा मत टांगिए, एक दीवार पर एक पेंटिंग। और पिछले 6 महीने में जो वस्तु आपने यूज़ नहीं करी है उसे दे दीजिए, उसे मत रखिए। नियम है बाय वन गिव वन। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।